नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के किशन कुंज इलाके के अंदर। और ये वो इलाका है कि लगता ही नहीं, जब हम इन गलियों के अंदर और इन कूचों के अंदर घूमते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता कि ये राष्ट्रीय राजधानी का ही हिस्सा है, क्योंकि यहाँ टूटी हुई सड़कें एक अलग ही कहानी कहती हैं। खुद हमने इन ऐसा मानना लगता है कि लोगों से मिलकर कि एक पीड़ित है लोग। यहाँ जिधर नजर दौड़ाते हैं कहीं गंदगी के अंबार हैं, कहीं टूटी हुई सड़कें, कहीं गंदी नालियां। लेकिन ये वो रास्ता है जो मस्जिद को जाता है, ये वही रास्ता है जहां से छोटे छोटे बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं। लेकिन इन टूटी हुई सड़कों पर जो ऑटो वाले हैं वो आने को तैयार नहीं, रिक्शे वाले आने को तैयार नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों से लोग मिलने को तैयार नहीं। एक इस तरह की कॉलोनी बना दी गई है, इतनी खूबसूरत जगह, इतना पॉश एरिया के अंदर ये एक स्लम एरिया में तब्दील होता नजर आ रहा है। आज हम खुद उन लोगों से मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना भारी मतभेद और इतना भारी भेदभाव आखिर चल रहा है तो फिर क्यों चल रहा है, आइए खुद इनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा मोहम्मद दानिश। जी दानिश साहब, ये आखिर क्या मामला है? आप अपना विकास पसंद नहीं करते, ये जो विकास के लिए आते हैं आप उन्हें यहाँ से हटा देते हैं या उन्हें भगा देते हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए। आखिर मामला है तो आखिर है क्या? सर एक चीज बताइए, विकास के लिए कौन मना करेगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये, जहाँ सोर्स होती है वहां काम हो जाता है, जहाँ सोर्स नहीं होती है यहाँ के नारियल फोड़ के जाते हैं। ठीक है कि आज गली बन जाएगी, कल गली बन जाएगी, तो रोज हम वेट करते रहते हैं। यहाँ से छोटे बच्चे जाते हैं, नमाजी जाते हैं, आप देख रहे हैं कूड़ा पड़ा हुआ है आपकी आंखों के सामने। ठीक है, परेशानी किसको फेस करनी पड़ रही है हमें। ये कूड़े से मच्छर पैदा होंगे, बीमारी कैसे होगी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे गली में जो खेलते हैं उनको होगी बीमारी। तो यहाँ जो जो अब लोग अप्रोच लगा रहे हैं उन लोगों का काम हो जा रहा है। पीछे 3-4 गलियां हैं जो कि बन चुकी हैं। अच्छा, आपकी जो स्थानीय निगम पार्षद है श्वेता निगम, आप उन लोगों से संपर्क किया, अपनी समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का आपने काम किया? बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है सर, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, दोबारा बोल रहा हूँ कि वो जो लोग, जिन लोगों की अप्रोच वहां तक पहुंच जाती है, ठीक है, वो काम वो हो जाता है। हम लोग भी 10 बार आके वो यहाँ का मुआयना कर चुकी हैं, वो देख चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने ये गली नहीं बनाई। आप पीछे गलियों का हाल देखे जाकर के, सर परेशानी हो रही है हम लोगों को। 4 योजना हो चुकी है कि ये सड़क नहीं बनी है, ना नालियां बनी है। 4 योजनाएं गुजर चुकी हैं यहाँ पे। अच्छा, आपके जो स्थानीय विधायक है अभय वर्मा जी, आप लोगों ने ये इस समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का काम किया? अभय वर्मा जी के पास भी गए थे, उन्होंने उद्घाटन भी किया, यहाँ पे नारियल फोड़ा और इन्होंने कहा कि हम अभी बनवा देंगे इसको। लेकिन अभी बनवाने के लिए वो आए थे यहाँ से, तो वो पुलिस वाले मना करके वो बनने नहीं दिया, उनको चले गए वो लेबर यहाँ से। क्या क्या बताया, क्यों रोक दिया गया? प्रशासन का आपसी मतभेद हो गया कि प्रशासन रोकेगा विधायक के काम को, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो ही कह रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है अभी, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब बनने देंगे हम आपको। पुलिस वालों ने तो इसलिए रोका है। ग्रेप 4 जो लगा हुआ है, लेकिन पिछले 60 महीने हो गए, ग्रेप 4 लगे हुए कुछ महीने गुजरे हैं, कुछ दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे हैं, लेकिन सड़क की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि मानो 10 या 20 साल से ये नहीं बनी है। तो उस कंडीशन में आप इस तरह के विधायक को चुनते क्यों हैं आखिर? कब को चुनते नहीं है, लेकिन ये है कि अब वोट तो देना है हम लोगों ने। लेकिन जब हम वोट देते वो आते हैं यहाँ पे वोट लेने के लिए, तो आश्वासन दिलाते हैं कि हम आप बदलाव क्यों नहीं कर देते ऐसे विधायक का जो काम करने में यकीन ना रखता हो? नहीं, विधायक का जो है वो हुआ भी है बदलाव, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन जो भी बदलाव करके आता है वो उसके बाद आते ही नहीं है। लगातार लोगों के बीच जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है कि ना तो स्थानीय विधायक जो उसके अंतर्गत काम आते हैं वो विधायक राजी काम करने को, और ना जो निगम पार्षद के अंतर्गत काम आते हैं ना वो राजी। आखिर ये जनता जाए तो जाए कहाँ? हम खुद उनसे और पूछने की कोशिश करेंगे, ऐसा भेदभाव का व्यवहार आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? आप क्या समझे इसको लेकर? मैंने तो ये समझ रहा हूँ कि जो सरकार है केजरीवाल जी की, उसके अंदर जो भी नीचे काम करने वाले हैं कोई सही से काम कर नहीं रहे हैं। मैं बजाते खुद अपने ईमेल आईडी से केजरीवाल को यहाँ के नाली और सड़क बनने के लिए 6 महीना पहले लिखा है, और उस वक्त वो अंदर जेल में थे। लेकिन वो चीज उसके जो डेस्क ऑफिशियल है उसने कंसर्न ऑफिसर को भेज दिया पानी के सही करने को और नाली बनाने, और रोड के लिए मैंने अभय वर्मा जी को भी भेजा। और हम लोग अपने जो निवासी हैं वो श्वेता निगम से मिले, वो उसको बुलाया गया। यहाँ कलवे रोशैद भी रहते हैं,
उन्होंने भी अप्रोच किया, लेकिन इसका काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं तो ये तुम लोग वोट देते नहीं हो। अभय वर्मा जी ने कहा तो मैं तुम्हारा ये रोड नहीं बनाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो भेदभाव की राजनीति करते हैं। बिल्कुल 100% सही है। ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा, इस बिल्कुल ऐसा ही है। बात आप अभय वर्मा जी मैं से 4 पूछिए। महीने पहले ऊपर गया अभय वर्मा जी के पास, वहां पर उनको एक एप्लीकेशन लिखवा के आया कि आगे एक रोड था, नानक मोटर्स के पास रोड है, वो इससे भी ज्यादा खराब रोड था, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन मैं लिखवा के आया हूँ। और वीकली जाता था वहां पर कि उनको बोलता था कि सर छोटे बच्चों की गाड़ियां जाती हैं, यहाँ से कैब जाती है, छोटे बच्चे पैदल भी जाते हैं, सर इस रोड को बनाइए, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। अच्छा, ये चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बीबी त्यागी के रूप में दिया है। संभावित प्रत्याशी अभय वर्मा भी हो सकते हैं कि कैंडिडेट हो जाए। इस कंडीशन में जो यहाँ इन किशन कुंज वालों का जो गुस्सा है वो वोट के रूप में अभय वर्मा के खिलाफ चला जाएगा, अगर ये नाराजगी रही तो। बिल्कुल हो सकता है। हम जो काम करने वाले कैंडिडेट होंगे हम उसकी चयन करेंगे। अगर कोई काम नहीं करेगा हम वैसे कैंडिडेट को अब नहीं चुनेंगे, दोबारा नहीं लाएंगे। हम अपना वोट तो हम चेंज करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी को आगे किया है, क्या आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं अगर ये विधायक चुन के आते हैं तो ये आपके इन मामलों को जो है सुलझा लेंगे, ऐसी उम्मीद पाल सकते हैं आप उनसे? नहीं, अब तो देखा जाएगा कि अब उनके मन में क्या चल रहा है। अगर वो जीत के आते हैं तो बीबी त्यागी जी अच्छे कैंडिडेट है। बजाते खुद अगर जीतते हैं, इस इलाके में जीतते आए हैं, तो जब से वो आम आदमी पार्टी में बीजेपी में भी जीते और काम उन्होंने किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर आए हम लोग उनको वोट दें तो वो कुछ काम अच्छा करके दिखाए, ताकि उन्हीं का इलाका है और इस इलाके में हम लोग बहुत करीब है उनके। तो अभी उम्मीद तो करते हैं, लेकिन अभी देखिए चुनाव में आएंगे तो फिर हम लोग उसको फिर सोचेंगे, गली के सारे लोग इस बात को सोचेंगे, फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि जैसा बीबी त्यागी जी के घर के बाहर का माहौल है, हम उम्मीद ये रखते हैं उनसे कि कोशिश ये करेंगे कि अगर हम उनको लाते हैं यहाँ लक्ष्मीनगर विधानसभा से, तो कोशिश ये करेंगे कि वो भी उम्मीद ये करते हैं कि वो जैसी हमारी कॉलोनी है, जैसे उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी है, वैसे हमारी कॉलोनी को भी बनाए। मतलब रोड और नाली का यहाँ बहुत जरूरत है, उसको अभी करने के लिए अपने तमाम व्यूअर्स और दर्शकों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, और आवाज सिर्फ दर्शकों तक ही नहीं बल्कि शासन और प्रशासन तक जा रही है। लेकिन अगर ये 2025 के अंदर कोई उम्मीद की किरण देखते हैं तो बीबी त्यागी के रूप में देखते हैं, और एक उम्मीद भी इन्होंने लगा ली है, अगर बीबी त्यागी चुन के आएंगे तो फिर वो ऐसा विकास करेंगे जैसा कि उनके आवास के इर्द गिर्द है। क्योंकि इनके असल गुस्सा इस तरह से और उरूज पकड़ जाता है कि अभय वर्मा के पास जब जाते हैं तो वहां कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी भी राष्ट्र प्रेमी को और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उनको वो अल्फाज खल जाते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम लोगों से और उन रास्तों को दिखाकर एक सच को उजागर करने की कोशिश की है। लगातार हम इस तरह की खबरों को और उन समस्याओं को हम उठाते आए हैं और लगातार उठाते रहेंगे अपनी पूरी निष्पक्षता और सच्चाई के साथ। आप बने रहिए हुंकार 24/7 पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।